गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम ललित गोस्वामी। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ सिमिलर टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा सा इसमें हल्का सा स्टैंडर्ड अप हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा ही है। अगर मैं बात करूं कि इन दोनों के क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेट करते हुए होंगे तो ऑब्वियसली यस, ये दोनों के दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हुए होंगे और इनके क्वेश्चंस भी एक दूसरे से सिमिलर होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानने की कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, देन हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मैं इस चैप्टर को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करता हूँ, एक इसका वर्ड्स प्रॉब्लम का पार्ट्स और एक इसका न्यूमेरिकल पार्ट्स। न्यूमेरिकल पार्ट्स की सारी टाइप मैं आज आप लोगों को क्लियर करूंगा इस वीडियो के थ्रू, एंड देन उसके बाद जो इसका वर्ड्स प्रॉब्लम वाला पार्ट होगा उसकी इक्वेशन फॉर्म आने के बाद देन आप उसको सॉल्व करना इजीली सीख जाएंगे। ठीक है गाइज, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू मेरी फॉर्म में सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरा मतलब है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वल टू ज़ीरो के रख देते हैं तो वो इक्विवेलेंट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। बस में एक कंडीशन होगी कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जाएंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते थे वो बात आपको थोड़ा ध्यान में देनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिस एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती थी। हाईएस्ट पावर 2 का मतलब उसकी डिग्री 2 होती थी, यानी कि इस में एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे डिग्री होगी वो 2 होगी। ठीक है, तो मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो गाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है और इक्वल टू 0, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है गाइज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड उसके इक्विवेलेंट टू कोई वैल्यू, और कोई वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 है तो हमने उसको 0 के लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी एंड नॉट इक्वल टू 0। इसमें एक कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है कि कभी भी x² इज नॉट a की वैल्यू a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b एंड c आर रियल नंबर। ए बी सी आपके पास यहाँ पर रियल नंबर्स होंगे और a कैन नॉट बी 0 एंड ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 में जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। ठीक है, ये जरा सी समरी है। तो मैंने कुछ टाइप्स में इस चैप्टर को डिफाइन किया हुआ है। मैं एक एक करके आपको टाइप बताता हुआ चलूँगा और टाइप के साथ साथ मेरे असाइनमेंट के एक एक एग्जाम्पल मैं आपको साथ साथ समझाता हुआ चलूँगा, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में असाइनमेंट का पूरा एक स्क्रीनशॉट क्वेश्चनों से रिलेटेड वो आपको एक इमेज की फॉर्म में नज़र आएगा। तो वो इमेज आपको पॉज करके सभी के सभी क्वेश्चंस को इजीली कॉपी पर कॉपी कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है एंड देन उसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होंगे तो आपको देखना है। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में आपको सबसे पहले ये कहा गया होगा कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा आपके, क्या कहा होगा, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। तो क्वाड्रेटिक बताने के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, वो मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो सो सिंपल, फटाफट से देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या मैं जानना चाहता हूँ कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। शक्ल देख के लग रहा है कि है, बट इसको फाइनलाइज करते करते हमको दिखेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसे देखते हैं, सबसे पहले x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोल दो, x² प्लस 1 माइनस का 2x। आई होप सो समझ में आ गया होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसके बाद x² से x² कैंसिल आउट हुआ तो 5x प्लस ये इधर आया 2x प्लस 7 माइनस 1 इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा, दैट इज 0। तो वी हैव
7x माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। तो होपफुली समझ में आ गया कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइस ये पहली टाइप है और इस पहली टाइप के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ बताना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इससे रिलेट करते हुए इसमें कम से कम 6-7 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, वो आपको जस्ट चेकआउट करने एंड बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। टाइप नंबर सेकंड को देखते हैं फटाफट से। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है इसकी, बहुत छोटे छोटे टाइप्स हैं इसके, बट स्टैंडर्ड टाइप में पहुँचते पहुँचते हमको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। सेकेंड में कहता है कि आपको पहले फॉर्म करना है, राइट करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास जो भी इक्वेशन आई होगी इसी टाइप की कोई इक्वेशन होगी, इसी से रिलेट करता हुआ है, इसी टाइप की कोई इक्वेशन होगी, बट वो कन्फर्मली क्वाड्रेटिक होगी, तभी तो आप उसको राइट कर पाओगे। आपको राइट करना है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन होगा आपके पास, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसी कुछ। सपोज कुछ मैं एग्जाम्पल अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, बट स्क्रीनशॉट जो आपके पास आएगा वो मेरे असाइनमेंट का है, तो आप उसको प्रॉपरली करेंगे। टाइप सब सीरीज के हिसाब से चल रहा हूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टाइप आपको लिखा गया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7x। ठीक है, आपको चेक करना है पहले, चेक तो ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक होगा, बट आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, देन इसके बाद इसकी ABC की वैल्यू लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका होल स्क्वायर खोला, x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। इन सबको उधर लेके गए, वी हैव 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वाला हिस्सा उधर गया तो माइनस का हो गया, प्लस का 7x, ये 4 उधर गया तो ये 4x माइनस का हो गया, एंड नाउ माइनस का 5 और ये प्लस का उधर गया तो ये माइनस का 4 हो गया, इक्वल टू 0। होपफुली आपको समझ में आ गया, मैंने ये पूरी की पूरी टर्म ट्रांसपोर्ट की है उधर, तो इनके साइन चेंज हो गए। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हुआ तो वी हैव अ x स्क्वायर, प्लस 7x में से माइनस का 4x गया तो प्लस का 3x एंड माइनस 9 इक्वल टू 0। दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहाँ से हम इजीली ए बी और सी की वैल्यू देख पा रहे हैं। क्या अगर मैं कंपेयर करूँ इसको इससे, तो वी हैव अ ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू माइनस 9, तो वी हैव ए बी सी। तो गाइज ये है इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में इजीली आपसे कहा गया है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन कीजिए। समझ में आई बात ये। नाउ द नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप में आपको बहुत इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको रिलेट करता हुआ होगा चैप्टर नंबर 2 से। कहा होगा क्वेश्चन, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच द गिवन वैल्यू ऑफ x, आपको x की एक वैल्यू दी होगी, गिवन वैल्यू ऑफ x इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रूट यहां पर एग्जैक्टली वही काम करेगा जो सेकंड चैप्टर के अंदर जीरोस का काम करता था। इट्स मीन, मैं अगर सिंपल भाषा में ये बोलूं, रूट इक्वल टू इक्वेशन, रूट इक्वल टू जीरोस और जीरोस इक्वल टू एक्स की वैल्यू, तो ये सिंपल वही कहानी है। रूट्स का मतलब नथिंग, ओनली एंड ओनली एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू होती थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिया, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। मेरे पास ये इक्वेशन है और यहाँ पर बोल दिया कि x की वैल्यू 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सिंपली गाइस, और ये x की वैल्यू 2 है या x का जीरोज है या x का रूट है, एक ही बात है, एक ही बात है। सिंपली जैसा आपने जीरोस को ट्रीट किया था वैसे ही आप रूट्स को जीरो ट्रीट करेंगे, यानी कि रूट इज अ इक्विवेलेंट टू जीरोस। ठीक है गाइस, तो बहुत ही सिंपल टाइप है ये, कुछ नहीं करना है, x की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करना है और इक्वल टू 0 लिखना है। तो वी हैव 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो वी हैव 3 इंटू 4 माइनस 2k एक माइनस 2 इक्वल टू 0। 12
-2 के इक्वल टू 0, दैट इज़ 10 -2 के इक्वल टू 0, 2 को इधर लेके गए, 10 इक्वल टू 2 के एंड के इक्वल टू 5, नथिंग एल्स। तो इस टाइप के आपको तीसरा टाइप मिलेगा जिसमें आपको के की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी होगी और एक जीरोस दे रखा होगा, एक रूट दे रखा होगा। तो रूट इज़ नथिंग, एक्स की वैल्यू। ध्यान रखना, रूट एक नया टर्म यहाँ पर एड ऑन हुआ है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलता रहेगा और ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू है। समझ में आई बात ये? तो फटाफट से इन तीनों टाइप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तब तक तब इसका नया टाइप 4 टाइप कराने जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, ध्यान से देखिएगा क्या है। टाइप नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 4 आपको ऑलरेडी आता है तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है? तो देखिएगा, बट इसकी प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। टाइप नंबर 4 इसकी प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, ध्यान दीजिएगा। कहेगा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप सबको आता है। क्वेश्चन का मीनिंग है कि आपको इस क्वेश्चन में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसके फैक्टराइजेशन करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो उसकी हेल्प से आपको एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब रूट्स निकालना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है गाइस, तो वी हैव अ इक्वेशन इज लाइक, मैं मान लेता हूँ 10x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसके मुझे रूट्स चाहिए, इसके मुझे क्या चाहिए? रूट चाहिए। क्वेश्चन का सिर्फ आज आपको टाइप समझाई जा रही है। इसमें क्वेश्चन काफ़ी हैवी क्वेश्चन भी आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब मेरी वर्कशीट देखेंगे, मेरा असाइनमेंट देखेंगे, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट एक वीडियो में इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट से रिलेट करता हुआ लेके आऊँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फटाफट से देख लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते थे। बट टाइप नंबर 4 क्या बोल रही है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से रूट्स फाइंड आउट करूँ। ठीक है, तो नाउ 10 10 100, तो आपको 100 के फैक्टर्स करने हैं। तो वी हैव सिंपली, आप सबको पता है 10x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस का 10x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो वी हैव 10x कॉमन, तो यहाँ पर आ गया आपके पास x माइनस 1, माइनस का 10 कॉमन, x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो वी हैव 10x माइनस 10 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। आई होप सो मैंने कुछ गलती करी, यहाँ पर 1 आएगा, 10 कॉमन ले लिया था। ठीक है गाइज, नाउ वी कैन कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, जीरोस निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, तो इक्वल टू 0 रख देंगे। तो 10x माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 1, सिमिलरली x इक्वल टू 1। तो ये इसके क्या है? रूट्स हैं। तो गाइज ये है इसका टाइप नंबर 2। आई होप मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ एनसीईआरटी का, रूट में कोई क्वेश्चन अगर मुझे मिल जाता है तो एक क्वेश्चन उसको कराते हैं इसका। ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें रूट के केस में थोड़ा सा स्पेशल आपको ध्यान रखना पड़ता है और बहुत इजीली ये फैक्टर हो जाते हैं। जैसे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है 6, आपको मल्टीप्लाई करके तो 6 चाहिए, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपको 2√6 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनमें एडिंग और सब्ट्रैक्शन करते हुए √6 आए, यानी कि आपको टर्म्स ऐसी ही बनानी है जिनको इजीली ऐड करने पर √6 बने। तो यानी कि दोनों के दोनों टर्म्स में √6 का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, तभी तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। इट्स मीन लाइक मैं अगर एग्जांपल दूं 3√2 और 3√6 और 2√6, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इनको प्लस या माइनस तभी पॉसिबल है ना जब इनके √6 होंगे इनके पीछे। अब मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है नहीं आ रहा वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन इनको पॉसिबल तभी पॉसिबल है जब ये √6 इनके बैकग्राउंड में बैक साइड में होगा एडिंग या सब्ट्रैक्शन करते वक्त। तो गाइस ऐसे नंबर आपको सोचने हैं, तो बहुत इजीली मुझे नजर आ रहे हैं। दैट इज √6 एंड √6। हाउ? √6 एंड √6 मल्टीप्लाई करके कितना आया? 6 आया, वेरी गुड। और √6 के साथ आगे नंबर है 1 और आगे नंबर है 1, दोनों को ऐड कर दिया तो नंबर आया 2। वो बात अलग है माइनस का आया, बट वो देख लेंगे अभी। ठीक है, तो मुझे नंबर तो मिल गए, नंबर मिल गए, अब मैं बहुत इजीली इसको कर सकता हूँ। तो गाइस
फर्स्ट टर्म एज इट इज ऐसे लिखते हैं। अब मेरे को जब साइन का ध्यान रखना है, साइन दोनों नंबर मेरे पास ये हैं, साइन कैसे, जो नंबर मैं 9th क्लास से समझाता हुआ आ रहा हूँ, जो नंबर आपको यहाँ पर माइनस का चाहिए वही नंबर बड़ा होना चाहिए। बड़ा कैसे डिसाइड करेंगे, दोनों ही बराबर हैं तो दोनों में से कोई सा भी उठा लो। तो माइनस का 1√6 एक्स बाई डिफॉल्ट लग जाता है पीछे। अब अगर मैं यहाँ प्लस का 1√6 कर देता हूँ एक्स के साथ, लास्ट टर्म एज इट इज, तो ये प्लस का अगर मैं कर देता हूँ तो ये कट जाएगा, तो प्लस साइन गलत है इसका मतलब, तो ये माइनस आएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे तो 2√6 माइनस का सिंपली, और इनका प्रोडक्ट 6 आता ही आता है। तो ऐसे आपको सोचना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस और बड़े बड़े भी आएंगे, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी गाइस। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉमन निकालना। देखो ऐसे लिखते हैं, 3x² का फैक्टर 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हो गया, और √6 x का होगा √3 इंटू √3, सॉरी √3 इंटू √2 इंटू एक्स सिंपली। तो क्या अभी कुछ कॉमन आया, सिर्फ एक x कॉमन आया। क्या मैं इस 3 को हटा के √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो आपको यही देखना है कि मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है। एक कॉमन ये आ गया और एक x कॉमन आ गया, तो वी हैव √3 x कॉमन। यहाँ बचा क्या, √3 और x, √3 और x माइनस यहाँ क्या बचा, √2, बस ओनली √2, ये आ गया जी। सिमिलरली माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे। अगेन √6 को हम ये लिख पा रहे हैं और 2 को क्या लिख रहे हैं, 1 इंटू 2। बट क्या मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। ये √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर √2 क्या आया, कॉमन। तो वी हैव, यहाँ पर क्या बचा, √3 और x, और माइनस का √2, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लिया था तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो फैक्टराइज करके, इस तरह के फैक्टर करके आप लोग इजीली इसके कॉमन ढूंढ पाते हैं। ठीक है, अब सिंपल, और ये भी आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू ये सेम होनी चाहिए, इक्वल टू में 0 है, ये आपको पता है। ठीक है, तो √3 x माइनस √2 एंड √3 x माइनस √2 इक्वल टू 0। नाउ गाइज इसके बाद √3 x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3 x माइनस √2 इक्वल टू 0। इट्स मीन कि x की जो वैल्यू आई वो √2 अपॉन में √3, रेशनलाइज आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन में √3। ठीक है, ये इसके दोनों क्या हैं, रूट्स हैं, दोनों क्या हैं, इसके रूट्स हैं। तो गाइज ये है आपका टाइप नंबर 4, दैट इज find the roots of the quadratic polynomial by using prime factorization method। तो इस मेथड की हेल्प से आप लोगों को इसका क्या निकालना था, रूट्स निकालना था। ठीक है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, तो आपको ध्यान से समझना है और क्वेश्चन करना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन मोर टाइप, दैट इज टाइप नंबर, ये बेसिकली मेरे असाइनमेंट 5th है, बट वैसे आपके लिए 6th है। मेरे असाइनमेंट में ये 5th टाइप है, बट इसको मैंने अभी 6th रखा है, क्योंकि 5th टाइप इसी से रिलेट करता हुआ है, उसमें सब्स्टिट्यूट करना है एक वैल्यू, वो आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ऑलरेडी आता होगा, आपने 9th क्लास में से किए हुए हैं। ठीक है, बट बाद में देख लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप एक नए फॉर्मूले का यहाँ पर आपके सामने आगमन हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके आगे लिए, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, बेसिकली आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब मुझे पता है कि मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके मुझे रूट्स निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। गाइज ये फॉर्मूला बड़ा कमाल का फॉर्मूला है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये फॉर्मूला क्यों आया, इसका यहाँ पर इन्वेंशन क्यों किया गया। तो बेसिकली हुआ ये कि ये फॉर्मूला जिस तरीके से फॉर्म हुआ उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बट पिछले कुछ 2 सालों से, ये करंट ईयर एंड लास्ट ईयर, इससे क्वाड्रेटिक
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट सिलेबस से, सीबीएसई के सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, दैट्स वाई हम उसको नहीं करा रहे। इसलिए हमने सीधा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये फॉर्मूला आपका क्या निकालने का है, जीरोस निकालने का है, रूट्स निकालने का है, एक्स की वैल्यूज़ निकालने का है। बट ये फॉर्मूला बना कहाँ से, वो एक प्रोसीजर है जिसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं। एक तो चीज़ ये हो गई। अब मुद्दा ये आता है कि फॉर्मूला आया क्यों जी। नंबर 1 बात, ये फॉर्मूला इसलिए आया बिकॉज ऑफ कि सभी के सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे नहीं होते, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो सकते। मैं एग्जांपल के तौर पर सपोज मैं बोलूं आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैं इसको अगर सपोज माइनस भी ले लूं तो कोई इशू नहीं है। तो ये मुझे आप स्प्लिटिंग की हेल्प से करके दिखा दो, होगा ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसलिए इस फॉर्मूले का इन्वेंशन हुआ सिंपली। अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -7 पुट कर दो, आंसर आ गया। सबसे इजी मेथड है ये, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है ये। समझ में आई बात है आपको? तो दैट इज़ द लास्ट मेथड ऑफ दिस चैप्टर। मेथड लास्ट है, ठीक है। सो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -7 अपॉन में 2a, a इक्वल टू 1, -1 प्लस माइनस 1 प्लस दिस एंड दिस, 7 4 ज़ा 28, तो -1 प्लस माइनस √29 अपॉन में 2। तो कुछ जो आंसर आपके पास इस फॉर्म में आते हैं उन आंसर्स को आप लोग बोलते हैं क्या, दैट इज अ इरेशनल नंबर्स फॉर्म। ये क्या है आपके पास, इरेशनल नंबर फॉर्म है। तो ऐसे रूट्स जिनकी स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है वो इस फॉर्मूले के थ्रू होते हैं। समझ में आ गया गाइस? तो ये टाइप आपने समझ ली है। अब मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड बताता हूँ कि आपने क्या क्या कवर कर लिया है। आपने एनसीईआरटी 4.1 का पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है, 4.2 का पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है, 4.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कवर कर लिया है। पहले क्वेश्चन में याद रखिएगा वहाँ पर लिखा हुआ है आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है, रूट्स निकालने हैं। तो आपको वो नहीं करना है बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, वो सेकंड नंबर क्वेश्चन है बट क्वेश्चन आपको उठाने फर्स्ट से ही है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आपको जीरोस निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। क्वेश्चन कहाँ से उठाने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से उठाने हैं। बट गाइस मैं आप लोगों को वर्कशीट दूंगा तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक टाइप रह गई है थोड़ी सी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, दैट इज़ अ नेचर ऑफ रूट्स। क्या, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे और तब तक आप ये प्रैक्टिस करेंगे। और इसका एल्जेब्रिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है जो कि एनसीईआरटी से रिलेट करता हुआ है। अब इसमें जो बच जाएंगे वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट, वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के अंदर।